क्रिप्टो की दुनिया में ना दो बहुत बड़े नाम हैं, कार्डानो और सोलाना। और ये सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये ब्लॉकचेन के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। तो आज हम इसी टकराव को समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों की फिलॉसफी में आखिर क्या फ़र्क है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हर क्रिप्टो नेटवर्क को करना पड़ता है और जिसे कार्डानो और सोलाना दोनों ही हल करने का दावा करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? सवाल ये है कि क्या कोई एक ब्लॉकचेन एक ही समय में सुपर फास्ट, सुपर सिक्योर और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड यानी किसी एक के कंट्रोल में ना हो, ऐसा हो सकता है? यही वो पहेली है जो हमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, द ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। तो ये ट्राइलेमा कहता है कि इन तीन चीज़ों सिक्योरिटी, स्पीड और डिसेंट्रलाइजेशन को एक साथ पाना लगभग नामुमकिन है। मतलब आपको कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। और यहीं पर कार्डानो और सोलाना ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं। और यहीं से हमारी कहानी के दो हीरोज सामने आते हैं। एक तरफ है मेथोडिकल स्कॉलर, यानी एक ऐसा विद्वान जो हर कदम सोच समझ कर रखता है, और दूसरी तरफ है हाई स्पीड स्प्रिंटर, यानी एक ऐसा धावक जिसे बस तेजी से भागना है। तो देखिए, कार्डानो उस स्कॉलर की तरह है जो हर चीज को पहले एकेडमिक रिसर्च से परखता है, धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ता है ताकि सिक्योरिटी में कोई कमी न रह जाए। वहीं दूसरी तरफ सोलाना एक स्प्रिंटर की तरह है जो कहता है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। इसकी प्राथमिकता है स्पीड और डेवलपर्स को एक आसान एक्सपीरियंस देना। और इनकी शुरुआत भी इनकी सोच को दर्शाती है। कार्डानो 2017 में एक लंबे चौड़े रोड मैप के साथ आया जो रिसर्च पर आधारित था, और सोलाना 2020 में आया जिसका एक ही मिशन था, ब्लॉकचेन की स्पीड को उसकी लिमिट तक ले जाना। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर सवाल ये है कि ये फिलॉसफी इनकी टेक्नोलॉजी में कैसे दिखती है, इनकी इंजन कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं। कार्डानो का इंजन है प्रूफ ऑफ स्टेक, लेकिन इसकी खास बात है इसका ओरोबोरोस प्रोटोकॉल। इसे एकेडमिक रिसर्च के जरिए गणित के हिसाब से इतना सुरक्षित साबित किया गया है जो इसे एक बहुत मजबूत और भरोसेमंद नींव देता है। अब सोलाना का तरीका बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक बिल्कुल नई चीज बनाई, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। इसे आप एक तरह की सुपर फास्ट टाइम स्टैंपिंग सर्विस समझिए, जो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस होने से पहले ही लाइन में लगा देती है। इसी वजह से नेटवर्क पर एक साथ बहुत सारे काम हो पाते हैं और स्पीड कमाल की मिलती है। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ये फर्क साफ दिखता है। कार्डानो का बेस लेयर जहां करीब 250 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकता है, वहीं सोलाना 2000 से भी ज्यादा। और उनका टारगेट तो फायर्ड आंसर अपग्रेड के साथ 10 लाख टीपीएस तक जाने का है। तो स्पीड का अंतर बहुत बड़ा है। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो सब कुछ उनकी अपनी अपनी सोच को दिखाता है। एक तरफ सुरक्षा और स्थिरता वाला प्रूफ ऑफ स्टेक, दूसरी तरफ स्पीड के लिए प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। एक की सप्लाई लिमिटेड है, दूसरे की नहीं। हर टेक्नोलॉजी उनके लक्ष्य को दिखाती है। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि इन नेटवर्क्स को चलाता कौन है, पावर किसके हाथ में है और कम्युनिटी पर इसका क्या असर पड़ता है। यहाँ भी दोनों का रास्ता अलग है। कार्डानो एक तरह का ब्लॉकचेन लोकतंत्र बना रहा है, जहां हर कोई सीधे ब्लॉकचेन पर वोट करता है और फैसले लिए जाते हैं। दूसरी तरफ सोलाना में एक फाउंडेशन है जो तेजी से फैसले लेता है ताकि नेटवर्क फुर्तीला बना रहे, भले ही इसके लिए थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन से समझौता करना पड़े। और जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो कार्डानो का ये नंबर देखिए, 3000 से ज्यादा एक्टिव स्टेक पोल्स, जो पूरी तरह से कम्युनिटी चलाती है। ये दिखाता है कि नेटवर्क वाकई में कितने लोगों के हाथ में बटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया पर मौजूदगी और कम्युनिटी साइज की बात करते हैं तो यहाँ सोलाना आगे निकल जाता है। इसका कारण है उनका डेवलपर्स और तेज ऐप्स पर फोकस, जिसने एक बहुत बड़ी और एक्टिव कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचा है। इनके मार्केट का सफर भी इनकी कहानी बताता है। कार्डानो ने तब बड़ी उड़ान भरी जब उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए, वहीं सोलाना एनएफटी और डीफाई के बूम के साथ आसमान पर था। लेकिन फिर एफटीएक्स एक्सचेंज के गिरने से उसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि एफटीएक्स उसका एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बाहरी घटनाएं भी कितनी मायने रखती हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? क्या कोई एक बेहतर है?
देखिए, असल बात यह है कि यहाँ कोई एक बेस्ट नहीं है। ये सब प्राथमिकताओं का खेल है। कार्डानो ने चुना है सुरक्षा और विकेंद्रीकरण, भले ही उसके लिए रफ्तार और डेवलपमेंट थोड़ी धीमी हो। वहीं सोलाना ने स्पीड और स्केलेबिलिटी को चुना है, और इसके लिए उन्होंने थोड़े से सेंट्रलाइजेशन और नेटवर्क के बंद होने का रिस्क भी लिया है। ये कोट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। मंजिल एक ही है, ब्लॉकचेन ट्राइलेमा को सॉल्व करना, पर रास्ते एकदम अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि आने वाला वक्त किस पर भरोसा करेगा? क्या वो एक मजबूत, धीमी और परखी हुई नींव पर बनेगा, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रफ्तार में सबसे आगे है? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।